मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं मिस रश्मि और आज आपके लिए लेकर आई हूं शेप्स एंड पैटर्न्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बेसिक ज्योमेट्री किया था, ठीक है। उसी ज्योमेट्री के ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो है ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स। ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स है। ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स के अंदर आप लोगों ने देखना है कि जो फिगर आपकी ओपन हो कि उनके बीच में जो समान है अगर वो एज इट इज ना रहे, ठीक है, तो वो ओपन फिगर्स हुई। और जब मैं इन्हीं फिगर्स को सब साइड से बंद कर दूं तो वो मेरी जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी क्लोज्ड फिगर्स। ठीक है, ये मेरी क्लोज्ड फिगर्स है। तो वो जहां से स्टार्ट होती है, अगर मैं यहां स्टार्ट हो रही हूं और वहीं आकर वापस आ जाती है तो वो क्लोज्ड फिगर्स होती है। लेकिन जब मैं यहां स्टार्ट होती हूं तो मैं किसी एक दूसरे ही पॉइंट पे आके एंड होती हूं तो ये एक ओपन फिगर होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इन क्लोज शेप्स को जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हैं जिसके अंदर कोई भी आपका कर्व नहीं है, उनको लूं उस ऐसी क्लोज फिगर में जब लेती हूं तो उसको हम कहते हैं एक पॉलीगन। ओके, लेट्स सी। पॉली का जो बेसिक मीनिंग है उसका मतलब होता है मेनी, और गन का जो मतलब होता है वो उसका मतलब होता है साइड्स। ठीक है, पॉलीगन। तो पॉली मतलब मेनी साइडेड फिगर इज अ पॉलीगन व्हेन आई टेक अ क्लोज्ड मेनी साइडेड फिगर। सी यहां पर मैंने एक ए बी सी डी ई एफ एक पॉलीगन लिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 साइड्स। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलीगन। ठीक, तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि ये एक तो नंबर 1 ये क्लोज्ड है, नंबर 2 इसकी सारी साइड्स लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट से बनी है। ठीक है, तो दैट मींस कि ये एक पॉलीगन है। तो फिर दिमाग लगा के बताओ जरा, जो सबसे छोटा पॉलीगन होना चाहिए उसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए? सोचो सोचो, 2 साइड्स अगर हो गई उसकी तो 2 साइड्स तो आपका क्या होगा? 2 साइड्स मिनिमम 2 लेके देखो तो 2 साइड्स में तो ये ओपन फिगर है, ये क्लोज फिगर है ही नहीं। मुझे तो ये साइड्स भी इसकी बंद करनी पड़ेगी। सपोज ये मेरा ए बी और सी, तो ये कितनी साइडेड है? 3 साइडेड। तो 3 साइड मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। तो ट्रायंगल जो है वो मेरा सबसे छोटा पॉलीगन होता है। ठीक है, फिर आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर 5 साइड्स है पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ये सारे के सारे मेरे पॉलीगन्स हैं। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायंगल है। इसके बाद जो आता है वो आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 4 साइडेड पॉलीगन। इसके अंदर मेरे पास आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus and trapezium
क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं, लेकिन आप बेसिकली ये दोनों पढ़ेंगे, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। So before we move on to the figures and things, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगी। आप में से किसको याद है ये क्या है? यस, ये एक जियो बोर्ड है, और लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को जियो बोर्ड बनवाने के लिए भी दिया था। तो आप लोग इस साल भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। बेसिकली जियो बोर्ड हमने कैसे बनाया था, एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लेंगे, इसमें कम नेल्स है, उसमें आप 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे नेल्स लगा लीजिए। पहले आप डॉट्स लगाना 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर पूरा, तो वो 100 बाय 100 का आप लोगों ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डॉट्स और यहाँ पे 100 डॉट्स आपने लगाए, एंड देन उसके बाद आपने पूरा एक जियो बोर्ड बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको जियो बोर्ड की हेल्प से कुछ फिगर्स समझाना चाहूंगी, वो आप लोग देखिए। तो इस तरीके से मैंने कुछ रबर बैंड्स लिए हैं यहाँ पे, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 फिगर्स बनाई हुई है, 3 टाइप्स के मेरे पास रबर बैंड्स है यहाँ पे। ये जो येलो रबर बैंड का मैंने यूज किया हुआ है, इससे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। इस रेक्टेंगल में देखिए 1 2 3 लेंथ के स्पॉक्स हैं और 2 जो है ब्रेड्थ के स्पॉक्स है। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल है वो उसकी जो लेंथ है वो लंबी होती है और ब्रेड्थ जो है वो छोटी होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब यहीं पर मैंने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो स्क्वायर के अंदर मेरी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, इसके चारों साइड्स आपस में क्या है, सेम है स्क्वायर के। तो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, दैट ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर। एंड देन दिस इज अ 3-साइडेड क्लोज्ड फिगर, दिस इज अ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल को किसी भी तरीके का बना सकते हैं, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है एंड ये भी एक ट्रायंगल है। तो आप ये देखेंगे कि जब मैं ट्रायंगल्स को अलग अलग शेप साइजेस में बना सकती हूँ तो मेरा जो ट्रायंगल है वो अलग अलग ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। जो मेरी नेक्स्ट क्लोज्ड फिगर आती है वो आती है एक सर्कल। दिस इज अ सर्कल, ठीक है। जो सर्कल है इसकी ये जो आपको ग्रीन बाउंड्री दिख रही है, ये जो ग्रीन बाउंड्री है इसको कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। मैं यहाँ पर आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर रही हूँ एक सर्कल। इसका एक सेंटर होता है, इसको मैं O से डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ सेंटर, ठीक है। ये जो होता है वो होता है सर्कमफेरेंस द बाउंड्री, ठीक है। अब कोई भी एक लाइन जो सेंटर से, यहां पे देखिए ध्यान से, जो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पे मिले, सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से मिले, उसे कहते हैं रेडियस। यहां से यहां तक जो आए उसे कहते हैं रेडियस। और जब ये रेडियस, जब हम कुछ इस तरीके से रेडियस सेंटर से होती हुई एक लाइन जो 2 पॉइंट्स पे मिलती है वो होती है डायामीटर। डायामीटर सर्कल को 2 एग्जैक्ट इक्वल हाफ में बांटता है, ठीक है। तो अगर मैं बनाना चाहूं एक ऐसी लाइन, ये तो ये होती है एक डायामीटर
और डायामीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगी। अब आप ये येलो रबर बैंड देखिए सारे, ये जो येलो रबर बैंड है दिस इज माय डायमीटर, और ये जो रेड रबर बैंड है ये मेरा रेडियस है। तो देखो सेंटर से एक रबर बैंड मैंने लिया इस तरफ एंड सेंटर से एक रबर बैंड मैंने लिया इस तरफ, तो ये रेड वाले कितने रबर बैंड्स लगे मेरे इस पूरे येलो वाले रबर बैंड को कवर करने के लिए? 2 रबर बैंड्स लगे। दैट मींस द येलो वन वाज द डायमीटर which is equals to twice the red one which is the radius. Understood this now? I hope सबको ये समझ में आया होगा। जियो बोर्ड पे खेलना बहुत मजेदार है। अगर आप लोगों ने जियो बोर्ड बना लिया है तो एरिया, पेरीमीटर, सॉलिड फिगर्स, ये सारी चीजें आप लोगों को इस जियो बोर्ड की हेल्प से बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये जियो बोर्ड आप लोग अपने खेल के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए, तो आप इस रिलेशनशिप को याद रखिए कि डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कॉर्ड बताने जा रही हूँ। कॉर्ड देख लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए, अगर कोई एक लाइन है वो 2 पॉइंट्स पे मिल रही है, सर्कल के 2 पॉइंट्स पे मिल रही है, नॉट नेसेसरी ऑन द पासिंग थ्रू द सेंटर, जरूरी नहीं हो सेंटर से जा रही हो, बट वो सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स पे टच हो रही है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। ऐसी कोई भी लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर 1, अ सर्कल हैज वन एंड ओनली वन सेंटर। केवल एक ही सेंटर होता है किसी भी सर्कल का। नंबर 2, अ सर्कल can have infinite radii and diameters। मतलब इनफाइनाइट रेडियस भी हो सकते हैं उसके और इनफाइनाइट डायमीटर्स भी हो सकते हैं, बट दे विल नेसेसरी फॉलो द रूल्स की दे विल पास फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट कॉर्ड्स। कॉर्ड्स भी इनफाइनाइट होते हैं, बट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इक्वल्स इज डायमीटर। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, बट वही है, वो एक स्पेशल कॉर्ड है, इसीलिए उसका नाम भी स्पेशल है। एंड ये तो ये अपनी नोटबुक्स में आप लोग बना लीजिए और इसको आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। कंपास आपकी टीचर आपको इंट्रोड्यूस करेंगी, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। कंपास के अंदर एक पेंसिल होल्डर होता है, उस पेंसिल होल्डर को के अंदर आप अपनी पेंसिल को फंसा लीजिएगा। अब देखिए कैसे बनता है एक सर्कल किसी भी कंपास की हेल्प से। सबसे पहले तो आप एक सेंटर लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं आपको क्या कर रही हूँ कि मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ एक सर्कल इससे, ठीक है। तो अपना जो नीडल है वो आपने फिक्स किया और अपना जो सर्कल है वो इस तरीके से बना लिया, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू इज, जो मेरी नीडल है वो मैंने फिक्स करी, अपने कंपास को ओपन किया जितनी रिक्वायर्ड लेंथ है, फिक्स करने के बाद दिस इज हाउ माय सर्कल विल बी मीट, ओके। पूरा उसको घुमा दीजिएगा। प्रैक्टिस से आप लोगों का हाथ और अच्छा बैठेगा और बहुत इजीली आप लोग बना पाएंगे,
चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 अगर मैं स्टार्ट करूं तो उसके अंदर सबसे पहले है कि नेहा ड्रू अ पॉलीगन हैविंग 4 इक्वल साइड विच शेप शी ड्रू। तो यहाँ पे आप 4 इक्वल साइड में 4 इक्वल साइड का पॉलीगन, अभी आपको मैंने बताया था कि वो होता है एक स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज विच क्लोज फिगर हैज 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस किस में थी? ट्रायंगल में। ओके, नाउ राघव ड्रॉज अ क्लोज फिगर विच हैज नो एजेस नो कॉर्नर्स। तो वो क्या बन गया? नो एजेस नो कॉर्नर्स, वो एक सर्कल बन गया। ठीक है, now Om draws a circle with chord passing through its center. The line touches 2 points on circumference. तो chord which passes through the center is also known as diameter, right? तो अब आपको एक फिगर दी हुई है, उसके अंदर आपको रेडियाई, अच्छा रेडियाई, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेडियाई क्या होता है। रेडियस जो होता है उसका जो प्लूरल है, अभी इंग्लिश में आप लोग कर रहे हैं ना सिंगुलर प्लूरल, जैसे आपको टाइगर का टाइगर्स, फ्लावर्स का फ्लावर का फ्लावर्स एंड चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल बताते हैं, उसी तरह रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में इस फिगर के लिए कि इसका रेडियाई बताइए। ये सेंटर सी आपको दिया हुआ है और इस तरीके से एक डायमीटर दिया हुआ है LM और यहाँ पर एक, तो बेटा रेडियाई जब मैं बात करूंगी तो मैं बात करूंगी CP ये, बट CM और CL भी मेरे रेडियाई ही है, क्योंकि वो यहां और यहां मतलब सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट मिस आउट दैट। डायमीटर यू नो इट इज mm and center is C. Now find the diameter of the circle whose radius is given below. बहुत इजी, मैंने आपको ये समझाया था। Let's see question number 3 that says, मान लो आपका रेडियस है दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा? सबसे पहले तो आप लिखेंगे डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, तो 2 into 15 is 30 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, आपने सारी जहां पे जितनी भी चीजें हैं वो 2 से मल्टीप्लाई करनी है। डायमीटर लंबी स्पेलिंग, लंबी वाली लेंथ इज डायमीटर, तो वो छोटी वाली का डबल होगा। रेडियस छोटी स्पेलिंग, छोटी वाली लेंथ विल बी रेडियस, वो लंबी वाली का हाफ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि रेडियस बताना है, डायमीटर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो जैसे आपको बोला है कि डायमीटर इज 24, तो आप लिखेंगे कि रेडियस इज 1/2 ऑफ डायमीटर, डायमीटर बाय 2, दैट मींस 24/2, ये बस 12 सेंटीमीटर ही बन जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे। Like next question is 5th question. Draw 3 circles of different size using compass. Name their center. Measure their diameter using a scale. तो आपने 3 अलग-अलग सर्कल्स बनाने हैं इस तरीके से, अलग-अलग साइज के, और इनके सेंटर्स जहां पे आपने अपना कंपास रखा है वो इनके सेंटर मान लो P, Q एंड R बन गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना स्केल लेना है एंड आपको इसके रेडियस को मेजर करना है एंड डायमीटर भी। तो सब आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, जैसे AB है, Q से लेकर B या Q से लेकर A तक रेडियस हो जाएगा एंड A से लेकर B तक आपका डायमीटर हो जाएगा, या कोई एक चीज निकाल लीजिए, डबल या हाफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सर्कल विद द स्मॉलेस्ट डायमीटर बिगर सर्कल, जिसका डायमीटर छोटा हो क्या वो बिग सर्कल बन सकता है कभी? नो। इज अ सर्कल विद स्मॉलेस्ट डायमीटर स्मॉलेस्ट सर्कल, सबसे छोटा डायमीटर जिसका हो क्या वो सबसे छोटा सर्कल है? यस। ओके, so this is how you will do it. Now let us start. Once you are done with this, pause this video right here. Once you are done with this exercise, then only start with the next part of the video. Okay, in the next part we will do solid shapes.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2D एंड 3D, और 2D एंड 3D में हम लोग करेंगे सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स के इससे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेट्स, ठीक है। तो नेट्स का मतलब क्या होता है? नेट्स का एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है, जो जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारा 3 डायमेंशनल फिगर उससे क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में 2 नेट्स हैं, इनमें से एक नेट क्यूब का है और एक नेट क्यूबॉइड का है। अब आप फिगर आउट करिए कौन सा क्यूब का हो सकता है, कौन सा हमारा क्यूबॉइड का हो सकता है। सबसे पहले मैं काउंट करती हूँ कि इसके अंदर हमारे फेसेस कितने हैं। 1 सी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रीजिंग बनी हुई है, देखिए क्रीजिंग बनी हुई है। अगर मैं अपनी फिगर को उस क्रीजिंग के अकॉर्डिंग फोल्ड करती हूँ तो मुझे अपनी एक फिगर दूसरी मिल जाएगी। डियर कैट्स, आप लोग ओरिजिनल कोई 3D फिगर क्यूब या क्यूबॉइड ला सकते हैं, जैसे कि मैच बॉक्स आप इनको दिखा सकते हैं, रूबिक्स क्यूब एज अ क्यूब आप इनको दिखा सकते हैं, मतलब एज अ जो हमारा क्यूब होता है वो रूबिक्स क्यूब, और क्यूबॉइड के लिए मैच बॉक्स या टूथपेस्ट का कार्टून आप दिखा सकते हैं। तो आपने फोल्ड किया तो आपके पास आया 1 2 3 4 5 and 6 faces, and similarly if you look at this it also has like 6 faces। कैसे मैंने इसको किया ये फोल्ड, तो मेरे इसमें भी कितने फेसेस आए? इसमें भी मेरे पास 6 फेसेस ही आए। देखिए 1 2 3 4 5 and 6। ओके, तो देखिए जो मेरा क्यूब है, क्यूब की कुछ इस तरीके से होती है कि उसके सारे के सारे फेसेस इक्वल होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर होते हैं, लाइक दिस। ओके, तो ये क्यूब है। ओके, तो अब क्यूब का नेट मेरे पास यहाँ है, मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि मेरा ये क्यूब फॉर्म हो गया ऐसे। आप लोग भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपकी मैम ने आप लोगों को इस तरीके का कोई फिगर दिखाया है, दैट इज अ क्यूब। ओके, जैसे कि आपका रूबिक्स क्यूब हो गया, या फिर मैम क्या कर सकते हैं, अगर वो खुद ड्रॉ कर सकती हैं किसी ग्राफ पेपर पे, तो बच्चों को वो ड्रॉ करके ग्राफ पेपर को कट करके उनसे फोल्ड करवाइए, उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये मेरी एक नेट है, देखिए दिस इज 1 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 2 स्क्वायर, this is 3 square, this is 4 square, then I have 1 square over here and 1 square over here। ये मेरी एक नेट है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं? 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास ये साइड A है और ये साइड A नहीं लेके इसको साइड S ले लो, साइड S, ये भी साइड S है, तो एक फेस का जो एरिया होगा वो साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 6 फेसेस का हो जाएगा 6 इंटू साइड इंटू साइड। हमेशा याद रखना इसको, ठीक है। अब इनमें से कोई एक टॉप फेस होगा जैसे कि ये मैंने आपको क्यूब बनाया, दिस इज टॉप फेस, दिस इज फ्रंट फेस, आपका फ्रंट है ना ये फ्रंट फेस, दीज आर साइड फेसेस, एंड एवरी फेस ऑफ दिस क्यूब will be a square, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप, साइड एंड फ्रंट 3 पार्ट में काटूं तो भी मुझे एक स्क्वायर ही मिलेगा, एक स्क्वायर ही मिलेगा एंड एक स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। आप लोग ये चीज के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूबॉइड, यू कैन सी, ठीक है। एंड इन द क्यूबॉइड पार्ट मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से इसको ज्वाइन किया, ये एंड ये। सो एक मैच बॉक्स जो होता है वो एक क्यूबॉइड होता है। आप लोगों के पास अगर ज्योमेट्री बॉक्स है वो एक क्यूबॉइड है, आपकी जो बुक्स है वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है, ठीक है। ये मेरा एक क्यूबॉइड है। तो अगर मैंने इसका ये पार्ट देखा, सपोज दिस इज माय फ्रंट फेस, व्हाट डज द फ्रंट फेस लुक लाइक? डज इट लुक लाइक अ स्क्वायर? यस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड की,
क्यूबॉइड के अंदर मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर है। देखिए कि भाई मैंने और इसमें अगर मैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू लेती हूँ तो आप ये देख सकते हैं टॉप व्यू कुछ इस तरीके का है। स्क्वायर में देख रही हूँ कि भाई इसका टॉप व्यू स्क्वायर है। What does the side view look like? Like the side view, it looks like a rectangle, है ना? एक रेक्टेंगल लग रहा है। एंड फ्रंट व्यू भी एक रेक्टेंगल ही लग रहा है। तो आप ये देखेंगे इसके तीनों व्यूज अलग अलग टाइप के हैं। सो दिस इज अ नेट एंड इसी तरीके से हमारे पास और भी नेट्स हैं। जैसे कि ये कोन है, ये कोन का नेट है कि अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो मुझे एक कोन मिल जाएगा। कोन जैसे कि आपका बर्थडे कैप होता है, दिस इज अ कोन। आपने देखा कि भाई ये सेमी सर्कल से मैंने बनाया है एंड उसका सर्कल एक बेस लिया है, तो ये एक कोन है, ये उसका नेट है। दिस इज द नेट ऑफ अ कोन। नाउ देन यू ऑल्सो हैव अ सिलेंडर। आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर नेट है। सिलेंडर नेट के लिए मैंने अपना इस तरीके से लिया पेपर और फोल्ड कर दिया और मेरे पास एक सिलेंड्रिकल फिगर आ गई। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो ये एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल को मैंने ज्वाइन किया एज टू एज, तो मेरे पास ये आ गया और इन दोनों के ऊपर और टॉप और उसको व्यू को मैंने कर दिया बंद, टॉप और बॉटम को विद अ सर्कल। दिस इज अ सिलेंडर का प्रिज्म। देन यू हैव पिरामिड। दिस इज अ स्क्वायर बेस पिरामिड। इसके जो सारे पार्ट्स हैं, सारे फेसेस हैं, दैट इज रेक्टेंगल, बट द बेस इज अ स्क्वायर। You can see over here, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पे दिया है आपको कि ये जो इसका बेस है that is your square, but how are the different faces? You can see the different faces are triangular in shape. Over here you can see this is a square based pyramid. Okay, तो ये 4 फिगर्स आपके पास थी जिनका नेट आपको दिया हुआ है। ऐसे नेट्स आप लोग खुद बनाइए और उनसे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए अपने सॉलिड फिगर्स को। ओके, तो यहाँ की क्लास में आज हमने जो पढ़ा है वो सॉलिड शेप्स पढ़ा है, उनकी नेट्स पढ़ी है एंड उनके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी की एप्लीकेशंस करेंगे और कुछ पैटर्न्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।